कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ऊपर जाएगा तो 2 रुपये भी नहीं मिलेंगे भैया। ये जो 2 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है ना, देखो आ गए फिर 380 पे आ गया। मार्केट है भैया, हमारे जैसे लालचियों के लिए नहीं है। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए है। वीडियो से कुछ सीखते हो, पढ़ते हो तो ज़रूर कमा सकते हो। लेकिन तो मार्केट में जब फंसते हो ना, तो ऐसा बुरा फंसते हो ना कि लगेगा अब आया दाम, अब आया, और साला आता ही नहीं। मार्केट बंद हो जाता, आता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज की ट्रेड डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो आज हमने ट्रेड लिया था 399 पे 24750 का कॉल, 17 तारीख की एक्सपायरी का, और हम लिए थे 10:18 पे, ठीक है। और 75 क्वांटिटी 24,800 के कॉल की ली थी 353 रुपये पे, और वो ली थी हमने 10:18 यानी कि लगभग सेम टाइम पर हमने 2 ट्रेड लिए थे कॉल के, यानी कि ऊपर की ओर जाने के 10:18 10:18 और हमने क्यों लिए थे वो देख लेते हैं। 10:18 वाला कैंडल देखिए, नए व्यूअर्स को बता देते हैं। हमने सबसे ऊपर के विंडो में, यानी कि ये वाले पेन में, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं सबसे ऊपर वाला जो चार्ट हम स्ट्रेच कर रहे हैं अभी, वो निफ्टी 50 का रखा है। वैसे मैं बैंक निफ्टी और उसके कंपोनेंट को यहाँ पर ऐड कर रखा हूँ। ये है ICICI बैंक, SBI और HDFC, और ये है एक्सिस। 10:18 पे ये चार्ट हमने ट्रेड करने की कोशिश की थी, और चार्ट पे हमें 10:18 पे क्या दिख रहा था वो देखिए। और यहाँ पर जो टाइम दिख रहा है वो कैंडल ओपनिंग का टाइम है। 5 मिनट वाली कैंडल हमने खोल रखी है, 5 मिनट टाइम फ्रेम वाली। तो ये जो क्रॉस वायर है, ये देखिए यहाँ पर जो कैंडल बन रही थी, यहाँ पे क्रॉस है, वो एक अप साइड की मूवमेंट लग रही थी हमें। वैसे यहाँ पर हमने ट्रेड लिया था, और ये जो ट्रेड इस कैंडल पे लिया था, ये जहाँ क्रॉस वायर है करीब यहाँ पे, जब मार्केट था निफ्टी 25,134-35 के आसपास। फिर यहाँ पर हमें 2 कैंडल यानी कि 10 मिनट तक इंतज़ार करने के बाद 25,156 गया था, और हमें अपने ट्रेड में प्रॉफिट मिल रहा था। लेकिन हमने उसको काफ़ी हाई पर सेल करने के लिए प्लेस कर रखा था, ये वाले, जैसे कि 24,750 का कॉल 399 में, और हमने उसको 469 पे बेचने के लिए डाला था, क्योंकि हमें लग रहा था कि ऑल ऑफ ए सडन अप मूव आएगा, लेकिन आया नहीं। फिर हमने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, ठीक है। उसी तरह 24,800 के कॉल में भी 353 से लेके 353 में हमने लिया था, और हमने 399 पे बेचने के लिए डाला था, लेकिन 11:46 के आसपास हमने उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि इतना अप मूव आया नहीं, ठीक है। और हमने उसको बेचा था 24,750 के कॉल को, और 24,800 के कॉल को वो बेचा था 11:50 के आसपास। यहाँ पर 10:18 पे, ये जहाँ पे कैंडल है, यहाँ पर 10:15 पे एक कैंडल ओपन हुई थी। 10:18 पे ही हमने लेने के बाद ही हम कुछ 600-700 प्रॉफिट में थे, यानी कि ये जो 10 मिनट से पहले, यानी कि इसी कैंडल पे। लेकिन 2 कैंडल बाद हम करीब
3000 के आसपास प्रॉफिट में थे, लेकिन हम निकले नहीं थे। फिर यहाँ पर एक डाउनफॉल आया, ये देखिए यहाँ पर। तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ, सिंगल चार्ट खोल लेता हूँ। ये है निफ्टी का चार्ट, ठीक है। तो 10:18 पे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ इसका लो है, देखिए जहाँ क्रॉस है, ठीक है। और 11:50 पे हम यहाँ पर कहीं इस वाली कैंडल में, ठीक है, ये है ओपनिंग का टाइम। तो ये वाली कैंडल पे कहीं ना कहीं यहाँ पर एग्ज़िट कर लिए थे 25,170-72 के आसपास, जब यहाँ पर आया था तब। अब देखिए यहाँ पर हमने गलती कहाँ की। वैसे गलती आपको नज़र इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपको ओवरऑल यहाँ पर प्रॉफिट दिखेगा अप्रॉक्स 4740 का, लेकिन यही चीज़ हमारी लॉस में थी। करीब 2200 रुपये लॉस में भी चले गए थे जब हमारे अगेंस्ट ट्रेड चला था। यहाँ देखिए, यहाँ से हम ऊपर गए, यहाँ प्रॉफिट में था 10 मिनट बाद, लेकिन फिर लालच की वजह से ये 3 कैंडल, ये जो आई 4 कैंडल लाल वाली, यहाँ तक 25,120 तक आया था इंडेक्स, तो वहाँ पर हम लॉस में थे। फिर यहाँ पर अगेन हम प्रॉफिट में आ गए थे ये 3 कैंडल में, ठीक है, मतलब मामूली प्रॉफिट 300-400। फिर हमें और रुकना पड़ा। फिर ये जब कैंडल आई यहाँ पर मैंने सोचा कि अब जो ऊपर की ट्रेड डाल रखे हैं उसको हमें निकाल देना चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट कहाँ से गिरा था, आपको एक रफ आइडिया लेके चलना चाहिए कि देखिए यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पर, ठीक है। और फिर ये देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे गया था यहाँ से, तो हो सकता है कि अब वापस यहाँ तक आए, फिर थोड़ा रुके, ठीक है। तो यहाँ इस वाली कैंडल पे यानी कि जब ये कैंडल यहाँ पर पहुँची, ये वाली कैंडल, तब हमने एग्ज़िट कर लिया 11:45 के जस्ट बाद, यानी कि 11:50 वाली कैंडल पे कहीं ना कहीं। जब ये 25,170 25,175 के आसपास इंडेक्स था तब हम एग्ज़िट कर लिए थे। तो आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी बहुत काम आता है, इंट्राडे में आप प्रॉफिट करना होता है। तो देखते हैं आगे का कोई ट्रेड बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर की ओर जा रहा है इंडेक्स, निफ्टी फ्लैट आ चुका है, यानी कि सिर्फ 3 पॉइंट डाउन है। इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, जो भी ड्राइंग्स की है, ठीक है। आगे नया ट्रेड लूँगा तो मैं वीडियो आगे बनाऊँगा। पंद्रह मिनट वाली कैंडल बंद होने में 3 मिनट 4 सेकंड बचे हैं और निफ्टी 50 अभी 25,206 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा और डाउन ट्रेंड आना चाहिए, क्योंकि ये देखिए अभी 15 मिनट का ये टाइम फ्रेम है, इंटरवल जो है, और अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। रेजिस्टेंस मतलब ये देखो, यहाँ क्रॉस वायर है, यहाँ से मार्केट नीचे गया था इंडेक्स, फिर ये अगेन यहाँ तक आया, फिर आज ओपन यहाँ हुआ, फिर ऐसे नीचे जाके फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस खा रहा है 25,220 के आसपास। 25,208 चल रहा है। 15 मिनट वाली कैंडल बंद होने में 2 मिनट 22 सेकंड बचे हैं। और यहाँ पर ये वाला भी मुझे डाउन ट्रेंड लग रहा है। वैसे ये बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं, ICICI, SBI, HDFC और एक्सिस। अब ये बैंक निफ्टी में इम्पेक्ट करेगा यदि इसका डाउन ट्रेंड, तो जाहिर सी बात है कि SBI का कंट्रीब्यूशन निफ्टी 50 में भी है, तो वहाँ भी आपको डाउन नज़र आएगा। तो मैं यहाँ पर पुट लेने की सोच रहा हूँ। 25,208 चल रहा है और 25,600 का पुट 387 पे चल रहा है। देखते हैं कितना बाय हो सकता है। अलाउ कर रहा है कि नहीं, देखते हैं। 3 लोड के लिए हम ट्राई किए, 225 क्वांटिटी यहाँ पर 13:28 पे हमने 25,600 के पुट 388.76 पे बाई की है। लास्ट वाला ट्रेड हमारा 11:50 था, यानी कि 11:45 के आसपास। अभी 1:30 बजे के आसपास हमने डाउन वाला एक सौदा किया है, यानी कि इंडेक्स डाउन जाएगा तो पुट के दाम बढ़ेंगे। तो हमने जो पुट 388 पे ली है
389 पे तो बेचने का मौका मिलेगा। एक काम करते हैं, 225 क्वांटिटी है, यदि 10 रुपये भी हमें मिलते हैं तो 2250 रुपये मिल सकते हैं, यानी कि 389 पे एवरेज बाइंग है। तो देखते हैं कितना चल रहा है। अभी 1 रुपये से बढ़त हुई है, 389 है तो 399 का ट्राई करें क्या, देख लेते हैं। $399.85 है। वैसे भी मैं इसको स्वाइप टू सेल कर नहीं रहा हूँ, मैं एक बार चार्ट देख लूँ, और क्योंकि मुझे लग रहा है कि डाउनफॉल ज़्यादा आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। और ये फिर से मैंने 15 मिनट के इंटरवल वाला चार्ट खोल रखा है, मुझे उम्मीद यहाँ पर लग रही है। देखिए मैं सुपर ट्रेंड को फॉलो करता हूँ बहुत बार, तो ये जो सुपर ट्रेंड, ये वाली जो हरी लाइन है जहाँ क्रॉस वायर है, अभी 25,190 के आसपास है, तो 25,207 चल रहा है, 190, यानी कि यहाँ से 15 पॉइंट और डाउन जाने का मुझे अंदाज़ा लग रहा है। 15 पॉइंट डाउन यानी कि अभी निफ्टी है 10 पॉइंट अप, यानी कि फ्लैट निफ्टी जाएगा, 10 पॉइंट गवा देगा और 5 पॉइंट डाउन जा सकता है आने वाले जस्ट 15 मिनट के अंदर। तो एक बार देखते हैं, यदि यहाँ पे 399.85 का दाम मिलेगा तो हम निकाल ही देंगे। वीडियो को पोस्ट करता हूँ, शायद ये मौका हमें थोड़ी देर में ही मिल जाएगा। चलो स्वाइप टू सेल कर ही देता हूँ मैं, फिर आगे देखते हैं। 399.85 पे हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, सिर्फ एक ओपन पोजीशन है ये वाली। 399.85 पे एग्ज़िट करने के लिए मैं मॉडिफाई वाले विंडो में जाता हूँ। यदि आपको मॉडिफाई करना हो मार्केट रेट पे तो यहाँ टच करके, ऐसे टच करके आप एक बार मॉडिफाई करेंगे तो मार्केट रेट पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हमें एग्जीक्यूट मार्केट रेट पे नहीं करना है तो हम बैक चले गए हैं। वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर लेते हैं। अभी सिर्फ 9 पॉइंट अप बचा है निफ्टी, 8 पॉइंट अप बचा है, 8.5 पॉइंट। इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं, तो मुझे लग रहा है 25,200 का लेवल तोड़ना तो चाहिए। वीडियो पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी 1-1.5 मिनट के अंदर ही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। $396.20 और एग्जीक्यूट हो गया है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए 13:31 पे हम 399.85 पे निकल चुके हैं। तो नेट प्रॉफिट लॉस आपके सामने है। यह ट्रेड लेने का कारण क्या था? कारण यह था कि यहाँ पर ये जहाँ पे ये जो वायर दिख रहा है, जो टच दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडेक्स रेजिस्टेंस खा रहा था। यहाँ जैसा आता था इंडेक्स नीचे आ जाता था, ऐसे यहाँ भी वही हुआ, ऐसे नीचे आ गया। तो तीसरी बार यानी कि ट्रिपल टॉप बनाए तो यहाँ से फिर नीचे आ गया इंडेक्स। ज़्यादा नीचे नहीं आया है, पर आपको ऐसे छोटे छोटे मूव्स मार्केट में पकड़ने पड़ते हैं। एक बार और देखेंगे, यदि हमें तीसरा मौका मिलेगा कोई भी प्रकार की एंट्री लेने का। आप देखिए मार्केट यहाँ पर 25,197 आ गया, 25,190 तक लग रहा है, लेकिन ज़्यादा लालच में नहीं रहना है। वीडियो को पोस्ट करते हैं, पोस्ट करते हैं, फिर तीसरा ट्रेड मिलेगा तो हम एक और वीडियो का छोटा सा पोर्शन बनाएंगे। प्रॉफिट लॉस आपके हाथ में रहता है कि लॉस हो गया प्रॉफिट। हमारा 25,190 का टारगेट था, वो हासिल हो चुका है। 25,185 तक गया था। अभी एक छोटे से टाइम फ्रेम के लिए, लंबे समय के लिए नहीं, छोटे से टाइम फ्रेम के लिए और छोटे समय के लिए होल्ड करने के लिए मुझे यहाँ पर अपसाइड नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पर कॉल ले लेता हूँ। प्रॉफिट लॉस बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो 24,800 का कॉल, 401 पे हम मार्केट रेट बाय करना चाहेंगे, लेकिन महंगा मिल रहा है। 24,800 के 24,750 का कॉल, ये कितने का मिल रहा है? ये भी महंगा है। 24,700 का कॉल, 24,800 का कॉल, 407 हो गया। 24,850 का कॉल देखते हैं।
24,850 का कॉल हम बाय करेंगे मार्केट रेट पे। देखते हैं कितने में हुआ है। 24,850 का कॉल 358 पे हुआ है। 358 पे लिया है। 300 रुपये का 400 का लॉस दिख रहा है यहाँ पे। हमने कॉल लिया है। देखते हैं कि कंडीशन ठीक बनी या नहीं। देखिए मार्केट तो ऊपर गया है। ये चार्ट थोड़ा सा देरी से अपडेट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब यहाँ कहीं था तब हमने कॉल लिया था। देख लेते हैं कि बहुत ही छोटे समय के लिए कॉल लिए हैं, ज़्यादा फ़ायदे का इसमें नहीं सोचना चाहिए। हाँ देखिए 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है। हमने कितने पे लिया है? 358 पे लिया है। 368 पे हम ऑर्डर एग्ज़िट करना चाहते हैं। देखते हैं 368 या 369.8। लेट्स सी, होता है तो ठीक है, क्योंकि अचानक से अप मूव आया है ऐसा चार्ट में प्रतीत हो रहा है। देखना ये जो टी शेप बन रही है, देखिए 25,204 के ऊपर इंडेक्स। $361 चल रहा है। 798 रुपीज़ का प्रॉफिट है। पेंडिंग ऑर्डर्स पे एक बार नज़र डालते हैं। 369.80 पे हमने पेंडिंग ऑर्डर रखा हुआ है। 367 चल रहा है। 367 शायद अपना एग्जीक्यूट होने वाला होगा। नेट प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं। 8966 का है। यदि 365 पे बिक रहा है तो अभी 9146 का प्रॉफिट दिख रहा है। और कॉल है, एक बार चार्ट देख लेते हैं। हमारी उम्मीद के मुताबिक चार्ट बनता हुआ 25,207 15 मिनट का इंटरवल है। ठीक है, यहाँ पर है निफ्टी 50 इंडेक्स। वैसे यहाँ पर मैं आमतौर पे निफ्टी बैंक को ही ट्रेड करता हूँ और यहाँ ऊपर रखता हूँ, बट यहाँ से मैं इसका सेट चेंज भी कर सकते हैं। देखिए निफ्टी बैंक भी इसका कंपोनेंट, ये देखिए ऊपर है निफ्टी बैंक और उसके जो कंपोनेंट है ICICI, SBI, HDFC एक्सिस, उसके अनुसार ही चलता है। तो निफ्टी बैंक में जब तेज़ी आ सकती है, यानी कि ये जो कंपोनेंट है नीचे के वो सब निफ्टी बैंक के कंपोनेंट है और कहीं ना कहीं उसका कंट्रीब्यूशन निफ्टी 50 में भी है। लेकिन हमें वीकली एक्सपायरी के लिए ट्रेड करना था, तो बैंक निफ्टी में आजकल वीकली एक्सपायरी बंद हो चुकी है। देखते हैं हमारा ट्रेड। देखिए ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। ये देखिए 369.80 पे, यानी कि 1337 पे हमने एक ट्रेड लिया। 225 क्वांटिटी 358 पे और 368 के आसपास। ब्रोकरेज का हम एक रफ एस्टिमेट लेके ₹1 का लेके चलते हैं तो यहाँ पे 2250 रुपये का प्रॉफिट हमें 13:40 पे, यानी कि 3-4 मिनट में हो चुका है। फाइनली हमारा आज का प्रॉफिट 9911.25 है। ब्रोकरेज बाद नहीं किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ पे जो भी चार्ट्स बनते हैं, आपको चार्ट्स का बेसिक पता होना ज़रूरी है। देखिए इसमें मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि ICICI बैंक में खरीदी हो रही है, SBI में हो रही है, या इसका किसी का रिज़ल्ट अच्छा आने वाला है, निफ्टी 50 में कुछ तगड़ा ये होने वाला है। सिर्फ आपको चार्ट देखना है। वैसे आपको ट्रेडिंग कई तरह का से करने का मौका मिलेगा, लेकिन जब आपको किसी एक चीज़ में अच्छा लगने लगता है और प्रॉफिट मिलने लगता है तो दूसरी चीज़ें ज़्यादा सीखने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो मैं देखिए चार्ट को ही फॉलो करके ट्रेड लेता हूँ और आपके सामने मैंने 3 ट्रेड लिए तो उसमें मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट मिल गया है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि 1:45 बज रहे हैं। और भी यदि ट्रेड लूँगा तो कोशिश करूँगा वीडियो को आगे बढ़ाऊँगा। तो ये वीडियो का तीसरा पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। एक और ट्रेड हमने प्लेस किया है 225 क्वांटिटी का। सबसे ऊपर आपको जो दिख रहा है 13:54 पे 379.30 पे 25,600 की पुट ली है। और क्यों ली है देख लीजिए। यहाँ पर 15 मिनट वाली टाइम फ्रेम वाली जो कैंडल है वो
ऊपर से हाई लगा के, हाई मीन्स कि ये देखिए उसका अपर विक है, वहाँ से लेके इसकी जो एक्चुअल बॉडी है वो फॉर्म कहाँ हो रही है, उसकी एक्चुअल बॉडी कहीं ना कहीं नीचे फॉर्म हो रही है कैंडल में, यहाँ पर फॉर्म हो रही है। देखिए ये 25,215 के आसपास चल रही है। आपको इसको स्क्रीन को एक बार इस पेन को बड़ा कर लेता हूँ, सिर्फ निफ्टी का भी हमने चार्ट खोल रखा है। यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल, ये लास्ट वाली कैंडल, ये देखिए यहाँ तक गई थी ऊपर, ठीक है, फिर ये अपर विक क्रिएट हो गई, अभी देखिए फिर थोड़ी ऊपर जा रही है, और इसमें जो एक्चुअल बॉडी है वो कहीं ना कहीं नीचे बन रही है पूरी कैंडल में। ये कैंडल का लो यहाँ पर है, देखिए जहाँ क्रॉस वायर है 25,209 के आसपास, हाँ यहाँ तक गई थी 25,230-31 के आसपास। एक्चुअल बॉडी कहीं ना कहीं कैंडल का सेंटर करीब यहाँ पर है 25,220 के आसपास, ठीक है, लेकिन एक्चुअल बॉडी उसके नीचे फॉर्म हो रही है, मतलब लटकता हुआ। तो इसका जो मोमेंटम है नेगेटिव होगा, यानी कि आने वाली जो फॉलोइंग कैंडलें होंगी, इसके बाद की कैंडलें, वो शायद नीचे की ओर बन सकती हैं। वैसे ये कैंडल देखिए, ये कैंडल में क्या हुआ था, लोअर विक लंबी बनी, अपर विक बनी, लेकिन एक्चुअल बॉडी कैंडल के ऊपरी हिस्से में, ऊपर के हिस्से में यहाँ पर फॉर्म हुई थी। बाद की कैंडल अभी देखते हैं कितना समय बच रहा है। 2 मिनट 47 सेकंड है 15 मिनट की कैंडल ख़त्म होने में। यदि यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट है तो हम निकाल देते हैं। 380 पे हमने ली है, 380 वाली देखिए, यहाँ पे हम लॉस में आ चुके हैं। कितने मिली है, 25,600 की पुट, 380 याद रखना है, यानी 380 के ऊपर जब भी जाएगा ये 225 है तो 380 वाली 390 पे हम बेचने के लिए डाल दें क्या, देखते हैं। 390 भी नहीं, 410 पे हम बेचने के लिए डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। 410 पे ऑर्डर प्लेस करके रखते हैं। यदि ऑल ऑफ ए सडन कुछ होता है मार्केट में और अपने फेवर में ट्रेड चलता है तो अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, इसीलिए हम ऑर्डर प्लेस करके रखते हैं। और दूसरा कारण यह है कि यहाँ इंटरनेट की दिक्कत रहती है, तो कहीं ना कहीं हम आउट ऑफ द कवरेज चले गए, मोबाइल कवरेज, और अपना ऑर्डर हमने बेचने के लिए डाला ही नहीं है, तो फिर कैसे प्रॉफिट लॉस होगा। ऐसे प्रॉफिट के लिए हम काम करते हैं, और हर बंदा प्रॉफिट के लिए मार्केट में आता है। लॉस होने के बहुत से कारण हैं, आप अपनी स्टडी को इम्प्रूव कीजिए और लॉस से अपने आप को बचाएं। 379.30, 410 एक बार देख लेते हैं कि बॉडी कहाँ फॉर्म हो रही है। 25,222, 1 मिनट बचा हुआ है। वीडियो को पोस्ट करूं या ना करूं समझ नहीं आ रहा है, चलो वीडियो को पोस्ट कर देता हूं। 25,220 चल रही है, 7-8 सेकंड बचे हैं कैंडल बंद होने में। यदि इस कैंडल का लो, यानी कि ये कैंडल का लो जो है 25,210 के आसपास, उसके नीचे नेक्स्ट कैंडल यदि आती है तो थोड़े समय के लिए यहाँ पर ये जो रेड कैंडल का ये जो है क्लोजिंग वहाँ तक आ सकती है, 25,206-7 के आसपास तक, यानी कि यही 6-7 के आसपास तक हमें उम्मीद है कि अगली कैंडल आ सकती है। लेकिन कब, 25,210 तोड़े तो। अब आप सोचोगे 25,210 टूटता है तो 25,206, 207 तो भाई कोई टारगेट ही नहीं हुआ। लेकिन यही हम छोटे छोटे टारगेट के लिए ही करते हैं, और यहाँ एज्यूम्सन बहुत काम करता है, यानी कि आपकी जो सोच है कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये बहुत ज़रूरी है, और ये सोचते रहना पड़ता है। और 25,217 से यदि कोई चीज़ 25,207 आती है तो निफ्टी का इंडेक्स है यहाँ पे 17 से 7, यानी कि 10 मिनट टूट जाता है। 10 मिनट टूटता है तो हो सकता है हमारे ये जो टारगेट है 410 तो ना आए, लेकिन थोड़ा सा हम प्रॉफिट में आ सकते हैं। पच्चीस 221 अप साइड का मोमेंट हल्का सा दिख रहा है। 14 मिनट बची है, 15 मिनट का कैंडल ख़त्म होने में।
कैंडल अपनी फेवर में नहीं चला है। कैंडल देखिए 25,247 तक चला गया है और 2 मिनट बाद कैंडल बंद हो रहा है। वैसे हमें इस ट्रेड में लॉस हुआ है, लास्ट वाले ट्रेड में देख लेते हैं। तो अल्टीमेटली हमारी पोजीशन क्या है, 356-57 चल रही है। 4-5 हज़ार के प्रॉफिट में बच गए हम। यहाँ पे 2600 का लॉस हो रहा है, 2600 से ज़्यादा, क्योंकि एक्चुअल वाली पोजीशन भी तो अलग ही थी हमारी। एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि 25,600 की पुट ली है हमारे पास 17 तारीख यानी कि कल की एक्सपायरी वाली। 25,600 की पुट हमने ली है 380 पे, 380, 25,600, 300। अब अपडेट हुआ, इंटरनेट की देन है भैया। $25,210, 1 मिनट 32 सेकंड बचा है। 15 मिनट वाली ये कैंडल क्लोज होने में 25,209 पर आ चुकी है। यहाँ पर क्या है स्थिति, 390। देखिए 390 भी नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है पता है? कल है एक्सपायरी और डेल्टा आज हो गया होगा 1 के आसपास। 390 भी उम्मीद तो कमी है। 390 मॉडिफाई 385 जाएगी कि नहीं जाएगी? 386, अभी तो 386 आया था दाम। पचासी 40, वैसे 5 रुपये बढ़ने में कोई टाइम नहीं लगता है, झटका लगता है। लेकिन झटका तभी लगेगा, 1 सेकंड तभी लगेगी जब आपकी फेवर में, यानी कि आपने पुट बाई की है तो मार्केट डाउन जाएगा तो ही 390 ही आएगा। 386 डाला है, बैक करते हैं। मार्केट डेप्थ देखते हैं, क्या है मार्केट डेप्थ। देखिए मार्केट डेप्थ में बायर तो 1,60,000 क्वांटिटी वाले खड़े हैं और 47,000 क्वांटिटी बिकाव है, लेकिन ये दाम नहीं बढ़ रहा है। 385, लास्ट 15 मिनट भी नहीं बची है, 14 मिनट 40 सेकंड बचे हैं। 25,209 पे निफ्टी 50 इंडेक्स। एक्सपायरी है कल की, जो हमने ट्रेड लिया है, यस्टरडे का नहीं परंतु टुमारो का। टुमारो की एक्सपायरी वाला हमारे पास पुट है। 379 आ गया, 378 आ चुका है। मॉडिफाई करो, मार्केट पर निकलो, इसी में भलाई है। वापिस जैसे थे 9,600 पे, 10,500 के आसपास हमारा प्रॉफिट था थोड़े समय पहले। मार्केट बंद होने में 5 मिनट 17 सेकंड है और 25,199 आ चुका है हमारा ये वाला ऑर्डर। 390 शायद एग्जीक्यूट हो चुका होगा, ये देखिए एग्जीक्यूट हो चुका है। और हम नेट प्रॉफिट लॉस जो भी है आपके सामने है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।